नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश 10 की दस्तक। मैं हूं आपके साथ खुशी, लेकर आई हूं एक नई सस्पेंस भरी स्टोरी। बेटियों से गैंगरेप, मर्डर, मां से सवाल, कपड़े कितने फटे थे। कांग्रेस से मिले 2 चेक बाउंस, 38 दिन में 45 बार कोर्ट गए। सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी रूह कांप जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश मिश्रा ने 15 सितंबर 2022 को ये दावा किया था। इससे एक दिन पहले ही 14 सितंबर को यानी यूपी के लखीमपुर खोरी जिले के तोमिलपुर गांव में 2 नाबालिग दलित बहनों की लाश पेड़ से लटकी मिली। यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई, 6 आरोपी अरेस्ट हुए, लेकिन 14 दिन में चार्जशीट भी फाइल हुई थी। लेकिन 25 लाख रुपए का जो मुआवजा, एक ही घर और सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ। कांग्रेस, सपा, बीएसपा और दूसरी पार्टियों ने नेता पहुंचे, फोटो खिंचवाते हुए चेक दिए, साथ ही निभाने और न्याय दिलाने के भी वादे किए। 38 दिन गुजर गए, पीड़ित परिवार करीब 45 बार कोर्ट के चक्कर लगा चुका है। अभी बयान दर्ज हो रहा है कि यूपी सरकार ऐलान करके भूल गई। यूपी कांग्रेस कमेटी का 2 लाख का चेक, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार चौधरी का 1 लाख का चेक और यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी का दिया 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो चुका है। एक चेक सिग्नेचर मैच न होने से रिजेक्ट हो गया। वकील पूछते हैं कि लड़कियों के कपड़े कहां से और कितने फटे थे। लखीमपुर जिले के करीब 55 किलोमीटर दूर निगासनी तहसील के गांव तमोसली पुरबा के एक पहुंचने के लिए तहसील से 20 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। इसी गांव का से एक फूस और छप्पर से बने हुए एक में वो 2 नाबालिग लड़कियां पैदा हुई थी, जिनसे गैंगरेप किया गया, पीटा गया, गला दबाकर कत्ल भी किया गया और फिर आत्महत्या दिखाने के लिए पेड़ पर ही एक ही दुपट्टे से सहारे लटका भी दिया गया। कितनी हैरानियत बात है। मैं इस घर में एक अजनबी सिरहन के साथ दाखिल होती हूँ। लड़की कह रही है, अपनी आप बीती बता रही है कि बच्चियों के बारे में वह सवाल करती है। बेटियों का नाम सुनते ही माँ का सब्र आंसू बनकर बहने लगा, तो पिता ने खुद को संभालने की कोशिश की, कोशिश नाकाम रही। माँ को संभालते संभालते वे भी टूट गए, रोने लगे। भाई अपनी छोटी बहन का स्कूल बैग उठा लाया, कॉपियाँ खोल खोल कर देखने लगा, उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैं पूछती हूँ, केस कैसा चल रहा है, कुछ आगे बढ़ा? पिता झल्ला जाते हैं, कहते हैं 6 आरोपी के 6 वकील हैं। एक वकील ने 6 और 7 का बार बयान लेता है। सब बार बार एक ही तरह के सवाल पूछते हैं। लड़कियों की माँ को रोज रोज बयान दर्ज कराने बुला लेते हैं। पास खड़ा भाई भी उलझ जाता है, बताता है माँ से वकील अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। तुम्हारी शादी कब हुई थी? उस दिन खाने में क्या बना था? पंचायत में गाँव कितने हैं? चुनाव में प्रधान कितने खड़े हुए? लड़कियों ने उस दिन क्या पहना था? कब खाना खाया था? गंदे गंदा सवाल भी पूछते हैं, लेकिन लड़कियों ने ये भी पूछते हैं कि लड़कियों ने कपड़े पहने थे या नहीं, कपड़े कितने फटे थे, कहाँ से फटे थे। मैं पूछती हूँ, जब ये सवाल किए जाते हैं तो कोर्ट में कौन कौन होता है? जवाब मिला, 12 से 15 वकील और जज साहब होते हैं। 38 दिन के कचहरी में 35 से 50 बार चक्कर लगा चुके। मैं आगे पूछती हूँ कि अब तक कचहरी में कितने चक्कर काट चुके हैं। सवाल के जवाब में लड़कियों के पिता कहते हैं, रोज ही जाते हैं, इतवार को छोड़कर पूरा दिन वही रहते हैं। आधे घंटे का बयान होता है और बाकी दिन खाली बैठे रहते हैं। कितनी बार अब तक जा चुके हैं? लड़कियां का भाई जवाब देता है, 35 से 50 बार भी ज़्यादा बार लखीमपुर और नौरंगा कचहरी के चक्कर लगातार लगे हुए। मैं पूछती हूँ कि कभी बेटियों की याद आती है तो उनकी तस्वीर देखने का मन नहीं करता? माँ झल्ला जाती है, कहती है हम लोग गरीब हैं, हमारे पास मोबाइल नहीं था। बेटी के पास मोबाइल था, लेकिन वह बाहर रहता था। जिन्हें पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी याद करने के लिए मुझे तस्वीरों की ज़रूरत नहीं। हमारे पास बैठती है, खाना बनाकर खिलाती है। 3 साल तक मेरी बीमारी से खूब सेवा की। लड़कियों की एक तस्वीर भी इस परिवार के पास नहीं। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी वजहों के लिए ज़रूरत पड़ जाएगी। मुआवजा, घर, नौकरी कुछ नहीं मिला। कांग्रेस से मिले चेक बाउंस हुए। लड़कियों के पिता बताते हैं, हर बार 4 से 5 लोग कोर्ट जाना पड़ता है और हमें इसे दौड़ते हुए तीसरा महीना भी लग गया है।
कहा गया था कि 1 महीने के भीतर घर, सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। अब तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। सरकार की तरफ से कोई कुछ बताता, कोई कुछ भी नहीं बताता। पीड़िताओं के भाई ने मुझे 3 चेक दिखाते हैं और इनमें से 2 लाख का एक है जिस पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश महाराजागंज और कांग्रेस के विधायक ने दिया है। एक और 1 लाख रुपए का चेक है जो यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने दिया है। इनमें से 2 चेक बाउंस हो गए और एक पर किए गए साइन मैच नहीं हुए। इनमें से कांग्रेस इस मामले में क्या कह रही है? इस मामले में लखीमपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने भी बात की। उनके मुताबिक कांग्रेस ने पीड़िता परिवार को कुल 4 लाख रुपए देने का चेक दिए थे, लेकिन 2 लाख रुपए यूपी कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिए गए। एक लाख रुपए जो 2 विधायकों ने अपनी तरफ से दिए थे, सतीश अजवानी और कोषाध्यक्ष जो है, और चेक उनके दस्तावेज होने चाहिए थे। वीरेंद्र चौधरी ने 1 लाख रुपए दिए और विधायक मोनी दीदी ने 1 लाख रुपए दिया और चेक भी दिया था। पटेल परिवार से बात कर मामला सुलझाने पर भरोसा देते हैं। इसके बाद भी हमारे पास यूपी कांग्रेस कमेटी के सिद्धार्थ त्रिवेदी का फोन आया। उन्होंने अपना पद सीट प्रोजेक्ट बताया और उन्होंने हमसे लड़कियों के पिता का नंबर मांगा। सिद्धार्थ ने कहा कि अगर ऐसी कोई भी चूक हुई है तो हम जल्द से जल्द परिवार को ये पैसे डिजिटल ट्रांसफर कर देंगे। चेक बाउंस होने की जानकारी हाईकमान की कुछ और देर बाद सिद्धार्थ का फिर से फोन आया। आरोपियों ने घरवालों की कहानी जुदा, बेटियों के बचाने तक तर्क भी लगाई। इस मामले में सबसे पहली जिस आरोपियों को लड़की की मां ने पहचाना, उसका नाम छोटू उर्फ सुनील था। लड़की की मां का कहना है कि लड़की को जबरदस्ती उठाकर 4 लोग ले जा रहे थे, उनमें से सुनील भी शामिल था। वह पीड़िता के घर महज 300 मीटर की दूरी पर रहता था। पुलिस सुनील के जरिए ही अन्य आरोपी तक पहुंची। बाकी आरोपी लालपुर के रहने वाले हैं। जब सुनील के घर पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी सरोजिनी से मुलाकात हुई। उसका दावा है कि जिस दिन ये सब हुआ सुनील घर पर ही नहीं था। उसे फंसाया जा रहा है क्योंकि पीड़िता परिवार उन्हें की बिरादरी की है। छोटी को ससुराल से खेत में मिलने के लिए वजह से वे लोग उनसे जलते थे। माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उधर एक और आरोपी जुनैद के अब्बू इसराइल के मुताबिक उनका बेटा तो यहाँ रहता ही नहीं, वह दिल्ली में पढ़ाई करता है। वह घटना के वक्त पर एक ही घर पर ही था। मैं पूछती हूँ वह दिल्ली से कब आया? जवाब मिलता है 1 हफ्ते पहले ही घर आया था। उसका आधार कार्ड दिखाते हुए इसराइल दावा करता है कि मेरा बेटा नाबालिग है। पुलिस उसे बालिग साबित करने में तुली हुई है। दूसरी तरफ सुहेल का माँ आलिया बेगम कहती है कि मेरा बेटा तो क्रिकेट खेलने गया था। जब वह पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वह घर में सो रहा था। शुगर की दवाई लेने गया था। हालांकि ना उनके पास प्रिस्क्रिप्शन है, नहीं डॉक्टर का नाम बता पा रहे। कहते हैं कि किसी डॉक्टर से नहीं बल्कि किसी वैद्य से दवाई लेने गए थे। वैद्य का फ़ोन नंबर उनके पास मौजूद नहीं था। हुफिजा मुकाहमन के अब्बू हुरमजन किसी बात से सही से जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि उस वक्त वे घर में ही नहीं थे बल्कि कश्मीर में गए थे। यह बात सब के बेगान में मजदूरी कर रहे थे। टीवी पर खबर चल रही है कि बेटी का नाम देखा तो भागे भागे घर आए, लेकिन उनकी माँ बताती है कि उनके बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह घर पर ही थे, आराम कर रहा था। करीमुद्दीन के अब्बा की भी हादसे के वक्त अपने बेटे के घर पर ही होने की बात पर टिके हुए। हुसैन ने करीमुद्दीन खान के रिश्तेदार के भाई लगते हैं। जज बदला लेकिन केस अभी भी गवाह की ही चल रही है। योगी सरकार ने इस मामले में 1 महीने से निपटाने का वादा किया था, लेकिन 14 दिन की चार्जशीट भी भर चुकी है। सुनवाई शुरू हुई तो सरकार जज की धीमी रफ्तार से भी खफा हुई। जज का तबादला हुआ और नए आ गए। इस केस की सुनवाई पहले लखीमपुर के कोर्ट में मोहन कुमार कर रहे थे। 1.5 महीने से बीतने के बाद भी जब केस आगे नहीं बढ़ा तो प्रशासन ने उनकी जगह राहुल सिंह को केस दे दिया। मैं पीड़िता परिवार से पूछती हूँ कि आपके वकील क्या कहते हैं। लड़कियां के भाई बताते हैं कि कह रहे थे कि कम से कम 1.5 महीना लगेगा और लगेगा। अब तक तो हमें नहीं लग रहा है कि आधा भी काम पूरा होगा। इस बयान में नहीं पूरा हो पा रहा है। पीड़िता परिवार के वकील ब्रिजेश पांडे कहते हैं कि इस
में बहुत तेजी से काम हो रहा है। 14 सितंबर को का ये हादसा हुआ। 29 सितंबर को पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट भी लगा दी गई। 30 सितंबर से अभियुक्तों के ऊपर आरोप भी लगा दिए गए। 3 अक्टूबर को सबूत की पड़ताल शुरू हो गई। 3 आरोपी जुनैद, सोहेल और हजीरुर्रहमान की वकील आईटी विटनेस के जरिए की जगह चुकी हुई है। आरोपियों का नाबालिग बताया जा रहा है और उम्र की छानबीन में 35 दिन लगे थे, जबकि केस तब धीमा हुआ जब आरोपी का वकील ने उन्हें नाबालिग बता दिया। इससे केस जुवेनाइल कोर्ट में चला गया। जब इनकी उम्र की छानबीन की गई तो 35 दिन लग गए। लखीमपुर में इनके स्कूल के एजुकेशनल रिकॉर्ड निकालवाया गया और उनके टीचर तलब किए गए। मुख्य आरोपी जुनैद दिल्ली में पढ़ता है और इसलिए वहां से टीचर को बुलाया गया। जुनैद लखीमपुर और दिल्ली के स्कूल में उसकी डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क था। फिलहाल 3 आरोपियों को कोर्ट में पहचान हो गई है, लेकिन लड़कियों की मां और इस केस से दूसरे गवाह की लड़की की चाचा अरविंद की गवाही हो चुकी है। केस में 6 आरोपी हैं, सबके अपने अपने वकील हैं, एक गवाह है और कई जिरह की हो रही है। दूसरी ओर 3 आरोपी के वकील ने अपनी वैलेंटाइन को नाबालिग घोषित करते हुए कोशिश की कि इसके लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। गांव में लव एंगल की थ्योरी भी थी। लव जिहाद में मैंने लौटने के लिए पहले गांव वालों से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बाबा योगी से इस केस को खुद देख रहे हैं। कोई बोलेगा कि जेल में डाल दिया जाएगा तो कैमरे पर कोई सामने नहीं आता। बिना कैमरे के बात करने पर बड़ी बेटी की सहेली धीरे से कहती है जुनैद और उसके बीच में पहले से ही बातचीत होती थी। मैंने उन्हें साथ साथ देखा है। कुछ लोग बताते हैं कि अब हम क्या कहें, लेकिन घर में उन लोगों का आना जाना था। जब कांड हो गया तो रिपोर्टर्स दर्ज कराए गए। गांव का इन लव एंगल को लव जिहाद जैसी चर्चाएं भी हो रही है। लड़कियों की मां ने कोर्ट में बताया कि इस बाइक के जो लड़के आए थे आंगन में घिसटते हुए लड़की को ले गए। मैंने रोकने की कोशिश की तो लात मार दी, मैं गिर पड़ी। गांव के लोगों ने इस पर सवाल भी करते हुए कहा कि लड़के गांव से लड़कियों के दिन में ले जा रहे थे। लड़कियां चिल्लाती रही और गांव के एक भी शख्स ने उन्हें चिल्लाते न सुना न देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? सवालों के बीच में वो जगह देखना चाहती थी जहां जमीन पर लगभग पैर टिकाए मिली थी। नाबालिग लड़कियों का भी बड़ा भाई पेड़ की तरफ इशारा करता चला गया। और क्या इस टहनी में मेरी दोनों बहनों लटक सकती है, वहाँ भी एक ही दुपट्टे में? कैसे? मुझे लौटाने से पहले एक और भी सवाल मिल जाता है। यूपी की एक उन्नाव और मुरादाबाद के गैंग रेप के बाद 2 केस ऐसे ही दर्ज किए गए जिन पर चर्चा अभी भी है। प्यार, रेप और जिंदा जला दिया। 2 साल से भतीजा गायब, नौकरी भी नहीं मिली। यूपी के उन्नाव की ये कहानी प्यार से शुरू हुई और रेप तक पहुंची। आरोप गिरफ्तार हुए, जमानत पर बाहर आए और फिर 5 दिसंबर 2019 की एक सुबह लड़की से सरेआम जिंदा जलाकर मार दिया गया। इसके बाद जब कथित प्रेमी समेत 5 लोग फिर गिरफ्तार हुए। इन 3 सालों गुजरने के बाद भी इनमें से अब तक 4 जमानत पर बाहर हैं। 4 लोग जमानत पर बाहर है। 2 साल पहले उसका भतीजा गायब हो गया था। सरकार ने परिवार को मुआवजा देने और नौकरी देने का वादा भी किया था, लेकिन अब तक नौकरी नहीं मिल पाई। दूसरी खबर थी कि बिना मेंटल टेस्ट ही पुलिस ने लड़की को मंदबुद्धि बना दिया और 5 दिन में केस भी बंद कर दिया। 21 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें यूपी मुरादाबाद की अनजान सड़क पर एक लड़की बिना कपड़ों से भागती नजर आई। मामला 1 सितंबर का था और 7 सितंबर तक गैंग रेप की और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी थी। 21 सितंबर को बिना मेंटल टेस्ट ही पुलिस ने लड़की को मंदबुद्धि बना दिया और 5 दिन में केस भी बंद कर दिया। 21 सितंबर को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि जिसमें यूपी मुरादाबाद की अनजान सड़क पर एक ही लड़की बिना कपड़ों से भागती नजर आई। मामला 1 सितंबर का था और 7 सितंबर को ही गैंग रेप और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। 26 सितंबर को सीएम योगी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इस केस के बारे में पूछताछ की तो इसका असर ये हुआ कि पिछले सिर्फ 5 दिन में 1 अक्टूबर से पुलिस के केस क्लोज कर दिया गया। दावा किया गया कि लड़की मंदबुद्धि है और गैंग रेप ही नहीं हुआ। और ऐसी ही खबरों को लेकर हम आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज़ की इस खास पेशकश के साथ 10 की दस्तक में। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।